हाथ रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। मेरी खुशियों का बल्कि मेरी सारी जिंदगी खुशियों का दारोमदार अब आप पर ही है। हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम कह के तो देखो। मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे और फातेह के बीच में ये बेचारी कहां से आ गई? हाँ, कसूर तो सारा का है, सारा का कसूर है। मेरे भाई ने देखा ही नहीं कुछ। अम्मी याद है पहले दिन से ना वो दिलचस्पी ले रहा था सारा में। आशिर, अगर हो सके तो फातेह के पास चले जाओ। महविश की हालत ठीक नहीं है, इन सब बातों को उसने बहुत असर लिया है। उसकी दिमागी हालत तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है, और यहां तो साफ नजर आ रहा है तुम्हारी बीवी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा है, महंगा लग रहा है, लाख का तो होगा। ये महविश का फोन है। सुबह से अपने फोन को ढूंढ रही है और ये फोन तुम्हारे पास है। आशिर, तौबा तौबा, मुझे नहीं पता था महविश बाजी का फोन है, दरवाजे के पास से मिला था मुझे। आपको दिखाने वाली थी मैं। महविश जो भी है, जैसी भी है, मेरी बहन है। हालांकि कम से कम उसकी जहनी हालत का ख्याल कर लो। आशिर, इतना ख्याल तो करती हूँ उनका, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बहन है। आपको पता है वरना वो मुझे कितना हकीर समझती है। बस बस बस, कितनी बार करोगी ये बात मुझसे तुम? इस घर में अब तो खुश हो ना तुम, पुरानी बातें भूल जाओ। मैं महविश की वजह से पहले ही बहुत परेशान, मुझे और तकलीफें मत डालना। आशिर, ये देखो, मैं अपनी जान के लिए सूप बना के लाई हूँ। चलो, तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया? हाँ, बहुत मेहनत से मैंने सूप बनाया, अब मना नहीं करना मुझे। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच प्लीज महविश, एक चम्मच दे दो ना मेरी खातिर। आओ, शाबाश शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुम इस बदबख्त हाला की बातों को दिल पर मत लिया करो, इसको मैं तुम्हें ठीक करके दम लूंगी। हमारे टुकड़ों पे पलकर हमें ये सिला दे रही है। मेरे सामने तो सारा जैसी लड़की नहीं टिकी, तो ये गंवार कहाँ टिकेगी? चलो आओ, शाबाश। मेरे कहने पे तो पीयू, क्यों तंग कर रही हो मुझे? महविश, तुम्हारा फोन। हाँ, मुझे पता था मेरा फोन मिल गया ना, मैंने कहा था ना, इसने हाला ने चोरी किया होगा। इसकी हमेशा नजर रहती है दूसरों की चीजों पे, बड़ी बुरी नजर है उसकी।
मेरा फोन। हाला तो हमेशा से कमजोर थी। ये तो हमारी गलती थी ना कि हमने उसे नहीं पहचाना। इतना बड़ा काम, अपने ही घर में चोरियां। तौबा तौबा तौबा। अम्मी क्या हो गया है आपको? बेचारी हाला पर क्यों इल्जाम लगा रही? वो ऐसा क्यों करेगी? और महविश अपना फोन कहीं रखकर भूल गई थी, मुझे ऊपर वाले लाउंज से मिला है। हर बात में हाला को बुरा कह रही है। सनमुरीद कहेगा, हर वक्त हाला की तरफदारी करता रहता है। फाते का कोई फोन आया था? नहीं, आ जाएगा, फोन आ जाएगा। वो शहर से बाहर गया होगा, हो सकता है मुल्क से बाहर गया हो। बिजी है ना वो, बहुत ज्यादा बिजी है, ऐसा ही है वो। मैं अम्मी अपने घर जाऊंगी सुबह, अब मुझे कोई ना रोके। अच्छा, मुझे बस अपने घर जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी, हाँ, लेकिन पहले तुम सूप खत्म करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, ठीक है? नहीं, थोड़ा एक शाबाश मेरे बच्चा, एक। फाते ने जिमाना भी तकरीबन छोड़ दिया। ऑफिस में वो नहीं मिलता। फाते जैसे आदमी को आखिर किस बात ने इतना लापरवाह कर दिया कि वो अपने बिजनेस तक पर तवज्जो नहीं दे रहा? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या वो बीमार है? हाँ, बीमारी समझिए। ओह वेरी सैड, बहुत दुख हुआ। वैसे क्या हुआ है उसे? डॉक्टर क्या कहते हैं? वकील साहब, इस बीमारी का इलाज किसी के पास भी नहीं है। जनाब को मोहब्बत हो गई है, और आप जानते हैं कि इस उम्र की मोहब्बत का इलाज तो किसी के पास भी नहीं होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है अब्बा। फाते भाई जैसा कोई और है ही नहीं, और सारा उनके साथ बहुत खुश रहेगी। हाँ, लेकिन तुम लोग भूल रहे हो कि अभी तक उसकी तलाक नहीं हुई। कानूनन और शरन वो आशिर की बीवी है। अब ऐसे में इस तरह सोचना भी मुनासिब नहीं है। फाते ने बात करने में कोई जल्दी की है। उन्होंने जल्दी नहीं की, वक्त सारा हमने जाया किया सारा को खुला दिलवाने में। आशिर की शादी को कितना अरसा हो गया है। अगर सारा को हम पहले ही तलाक दिलवा देते तो ये बात कब की खत्म हो चुकी होती, मगर हम भी अभी तक वहीं के वहीं अटके हुए हैं। बेटा, मजबूरी है हमारी। कितने मुश्किल हालात से गुजरे हम। संभलने के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए था ना। और खुला के लिए तो पहले ही मना कर चुकी है। तुम्हारे कहने पर हमने उससे बात की थी, लेकिन उसने खुला के लिए मना कर दिया। मुझे तो लगता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी आशिर के नाम पर गुजारने का फैसला कर चुकी है। वो कब तक बेवकूफी करती रहेगी, हम उसे करने देंगे? उसे आखिरकार एहसास दिलाना होगा।
फाते भाई को अगर हम लोगों ने खो दिया ना तो सारा के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो कहाँ है, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं ठहरो, अभी रहने दो बेटा, ये अभी मुनासिब नहीं। कुछ ज्यादा ही बीमार नहीं रहने लगी हो? एक दफा सही तरह चेकअप क्यों नहीं करवा लेती? साहब आपका नाश्ता यहीं लगा दूं? नहीं, मैं अम्मी और महविश के साथ नाश्ता करूंगा अब जब। लेकिन महविश बाजी तो सो रही हैं अभी तक। अच्छा तो उसे सोने दो। और हाँ सुनो, तुम अम्मी को किचन में काम क्यों करने देती? तनख्वाह में तुम्हें किस बात की दी? यहाँ पे बैठ के बातें करने की? वो मुझे तो हालाबाजी। अच्छा सलमा, ज्यादा बहस मत करो, जितना बोल रहे हैं उतना करो, जाके किचन में अपना काम निपटा, आशिर को देर हो रही है। आशिर, मैं सच कह रही हूँ, वो फोन मुझे सीढ़ियों से मिला था, मुझे नहीं पता, मैं तो बस देखने के लिए ले आई थी। मेरा घर है, मैं इतना मिस कर रही थी। अच्छा, तुम्हारा गुस्सा जब कम हो जाएगा तो शाम को बात कर लेंगे, मैं अपने रूम में जाती हूँ। ये घर नहीं है तुम्हारा, तुम जा सकती हो। तो तलाक के पेपर रेडी कर लिए, तो तलाक मिल जाएगी। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी आप परेशान मत हो, महविश की सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, मैं लेकर जाऊंगा उसे। कैसे परेशान ना हूं, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। हाशिर अब तो उसने बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दी हैं। समझ सकता हूँ अम्मी, ज़हनी दबाव का शिकार है और ये सब कुछ फाते की वजह से हुआ। मैं एक बार फाते से बात जरूर करूंगा, बस महविश ठीक हो जाए। हाशिर खुदा के वास्ते कोई झगड़ा मत करना, बस कोशिश करना कि किसी तरह भी महविश अपने घर वापस चली जाए। अगर वो अपने घर वापस चली जाएगी तो वो भी सुकून में आ जाएगी और मैं भी। आप भी आराम कर लीजिएगा अम्मी, आप रात भर की जागी हुई, अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए। मैं मेट को कह के जा रहा हूँ, आपकी और महविश का ख्याल रखेगी। जीते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें सारी जिंदगी खुशियां दे। बस बेटा ये तस्बीह खत्म कर लूं तो चली जाऊंगी। और हाँ, अगर कोई भी काम हो मुझे फोन जरूर कीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह की हिफाजत में।
दोनों काफी देर बैठे रहे, खूब बातें की होंगी माँ बेटे ने। नफीसा खाला और महविश बाजी ना बहुत ही फसादी हैं। पता नहीं क्या बोलती रहती हैं आशिक को, तभी तो गुस्सा रहने लगे आजकल। सही कह रही हैं आप ही की हिम्मत है जो आप बर्दाश्त कर रही हैं। वैसे बाजी, अगर आपकी औलाद हो जाती ना तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती आपको कुछ बोलने की। सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। सलमा क्या करूं, इलाज करवा तो रही हूँ, अब औलाद मेरे हाथ में तो नहीं है ना। अल्लाह देगा बाजी आपको औलाद। फिलहाल तो आप कोशिश करें कि साहब का दिल आपकी तरफ फिर जाए। बहुत बड़ी ताकत होती है ये, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की, ना आपको जलील होना पड़ेगा। क्या करूं, कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, कह दे सबको कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं एक डॉक्टर नुमा औरत को जानती हूँ जो इस काम की माहिर है और पैसे भी ज्यादा नहीं लेती। मैं ले चलूंगी आपको उसके पास। क्या लेने आई हो? बातें, ये मेरी पिक्चर्स किसने जलाई हैं? शौक से दीवार पे लगाई थी, यादें हैं हमारी। माजी में रहने वाला इंसान नहीं हूँ। वैसे भी जो रिश्ते खत्म हो जाए उनकी यादें भी खत्म हो जानी चाहिए।
ऐसे मत कहो, देखो मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मेरा घर है, मैं इतना मिस कर रही थी। अच्छा, तुम्हारा गुस्सा जब कम हो जाएगा तो शाम को बात कर लेंगे। मैं अपने रूम में जाती हूँ। ये घर नहीं है तुम्हारा, तुम जा सकती हो। तलाक के पेपर रेडी कर लिए, तुम्हें तलाक मिल जाएगी। सना, आइंदा किसी को भी मेरी इजाजत के बगैर घर के अंदर आने ना देना, चाहे कोई भी हो। फातेह, खुश है दुख के साथ रहेंगे, दर्द है अपना पास रहेंगे। बातें बस वो तन्हा तन्हा रातें हैं, बस वो बात को उलझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाज़िम तो नहीं। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। महवेश, महवेश, इतनी देर से वॉशरूम में। महवेश, महवेश, ये तो वॉशरूम में भी नहीं है, कहाँ चली गई? महवेश, 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 कहाँ चले गए सब? हाला, हाला कहाँ? सो रही होगी महारानी, जानबूझ के आवाज नहीं सुनेगी। ये सब कहाँ चले गए? महवेश, कोई खतरे की बात तो नहीं आशिर? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर डॉक्टर्स ने कहा है कि साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा दें। तो कैसी बातें कर रहे हो आशिर? डॉक्टर तो बिला वजह की बातें करते रहते। महवेश तो अपने हालात की वजह से परेशान है। खुदा ना खास्ता मेरी बेटी पागल तो नहीं है? वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।
आशिर, आशिर, महविश, महविश, अम्मी आशिर, महविश पता नहीं कहाँ चली गई है और हाला भी घर पर नहीं है। कहीं कहीं हाला तो अपने साथ महविश को नहीं ले गई। अरे बहुत कीना पर में बदला लेने वाली लड़की, कहीं मेरी महविश को नुकसान ना पहुंचे। नहीं अम्मी, महविश हाला के साथ नहीं है। हाला के साथ नहीं है तो कहाँ गई महविश? बताए बगैर घर से किस तरह निकल गई? अब तो उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अम्मी, महविश हॉस्पिटल में। क्या क्या कह रहे हो तुम? महविश हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? अरे वो ठीक तो है, कहीं खुदा ना खास्ता। कुछ नहीं पता अभी, लेकिन बस दुआ करें कि महविश ठीक हो। आप चले मेरे साथ, हम हॉस्पिटल चले। या अल्लाह अपना रहम, या अल्लाह। भाई मैं तो साफ बात करती हूँ, मैं लोगों के हजारों रुपए बर्बाद नहीं करवाती। मैं कहती थी ना आपसे, इनमें लालच बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हमदर्द है ये। बस बेचारी बहुत परेशान है आजकल। शौहर और सास ने जीना आराम करके रखा है इनका, बच्चा ना होने की वजह से। इलाज तो तुम्हारा हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा। हाँ, कुछ दिन के लिए फिलहाल तुम्हारे मसले को टाला जरूर जा सकता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? क्या मतलब? तुम बस घर वालों को खुशखबरी सुना दो। ऐसे कैसे खुशखबरी सुना दूं? ये कोई छुपने वाली बात है क्या? तुम तो बहुत ही सादा हो हाला। बस पाँव स्लिप होने का बहाना करके मेरे पास आ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। मिसकैरेज होना आम सी बात है और मर्दों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान। मेरी फीस तो मालूम है ना तुम्हें? हाँ पता है। सारा, क्या हुआ? क्या हुआ? तो परेशान लग रही हो मुझे। कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। तुम आश्चर्य कुछ कहा है? महविश ने मुझे बताओ। फातेह, आज मैंने महविश को बहुत बुरी हालत में देखा है। उसी तरह की बुरी हालत जिस तरह तुम मुझे मिली थी, उसी तरह किसी और सिमत में जा रही थी, बिल्कुल दुनिया से बेनियाज, उसी तरह। सारा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, महविश को कुछ नहीं हुआ। वो चीजें वो फेस नहीं करी जो तुमने फेस की है जिंदगी, ये याद रखना। लेकिन बेबे फातेह, हर किसी के लिए अपना दुख सबसे बड़ा होता है और महविश बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, ठीक है। लेकिन महविश ने जो कुछ किया है, उसके खानदान ने जो कुछ किया है, वही उनके सामने आ रहा है। That's the reality। आप महविश की इस हालत की वजह जानते हैं? हाँ, जानता हूं। उसको मैंने घर में दाखिल होने से मना किया। दाखिल होने से मना किया है मतलब? मैंने सिर्फ उसको घर में दाखिल होने से मना नहीं किया, बल्कि उसके तलाक के कागजात भी बना दिए। मैं उसको तलाक दे रहे? अगर फातेह, अब इसके बाद इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। ऑलराइट?
That's it. That's a request. Please. I don't want to talk about it. पेशेंट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब ये हॉस्पिटल आई हैं तो इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो था, जिसकी वजह से इनकी हार्ट बीट भी बहुत तेजी से गिर रही थी। अगर कुछ और देर होती तो। लेकिन डॉक्टर, सुबह तक इनकी कंडीशन ठीक थी, अब फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि इन्हें कोई जहनी परेशानी हो, और इस बारे में तो वैसे भी मुझे आप बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं। आप परेशान ना हो, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। अभी कुछ ही देर में ये होश में आ जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। महविश, आशिर ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? खुदा न खास्ता कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? अम्मी आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी। क्या से क्या हो गया हमारे साथ? हासदों की नजर खा गई है मेरी महविश की खुशियों को। कितनी शान और शौकत से इतने बड़े घर में रहती थी, कितने नौकर इसके घर में, और आज ये वक्त आ गया कि कोई सड़क से उठा के यहाँ लाए से। अम्मी आप परेशान ना हो, मैंने कहा ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप आइए, बैठिए। महविश बेटा आंखें खोलो। अम्मी उसे होश आ जाएगा थोड़ी देर में, डॉक्टर ने कहा है ना। आप परेशान ना, आप इधर आके बैठे, आराम करें। आप बैठ जाओ। मेरी तो ना किस्मत ही खराब है। थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, घर में तो बवाल ही मच गया। अब क्या महविश छोटी सी बच्ची है जो मैंने नहीं देखा तो बाहर निकल गई? ज़हनी मरीजा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पता नहीं क्या समझती हैं खुद को, अजीब अजीब शक्लें बनाती हैं। मुझे तो खुद डर लगने लगा उनसे। और आशिर ने बिल्कुल फजूल मुझे फोन पे सुनाई है, इतनी ज्यादा, जैसे महविश मेरी वजह से घर से बाहर गई। अब बताओ जरा, मैं तो उसके सामने भी नहीं आती। चले आप फिक्र ना करें, अब मजीद गुस्सा नहीं करेंगे वो आप पर। आपके पर्स में जो खुशखबरी छुपी है ना, जब वो पता चलेगी तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। फिर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपका ही ख्याल करेंगे वो। डॉक्टर्स ने कहा है कि आज रात इसे अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखेंगे, कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। कोई खतरे की बात तो नहीं आशिर? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर डॉक्टर्स ने कहा है कि साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा दें तो। कैसी बातें कर रहे हो आशिर? डॉक्टर तो बिला वजह की बातें करते रहते। महविश तो अपने हालात की वजह से परेशान है। खुदा ना खास्ता मेरी बेटी पागल तो नहीं है? नहीं अम्मी, डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है अच्छा होगा कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट को भी चेकअप करवा दें। और अम्मी वैसे भी अभी महविश डिस्टर्ब है, इसका हम ख्याल रखेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप घर चले जाएं, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं महविश के साथ ही घर वापस आऊंगी। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। नहीं अम्मी, मैं घर जाके क्या करूँगा?
वो भी आप दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर। हाला है ना घर पे और नौकर भी हूँ। तुमने हाला से पूछा था कि वो बताए बगैर कहाँ गई थी? नहीं, अभी मैंने पूछा नहीं। घर जाऊंगा तो बात करूंगा उससे। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो मेरी गलतियों की सजा मिल रही है। नहीं, ऐसा क्यों कह रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। मत रोको आशिर मुझे, आज कहने दो मुझे। मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा इस तरह। मैंने सारा पर बहुत जुल्म किया, उसको बहुत तंग किया। जबरदस्ती हाला तुम्हारे गले बांध दी, सिर्फ ये सोचकर कि इस तरह तुम मेरे करीब रहोगे, मुझसे दूर नहीं जाओगे। अपनी खुदगर्जी में मैं सब कुछ भूल गई। आशिर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें आप। तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अपनी खुदगर्जी में मैं भूल गई कि मैं कितना गलत कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। मेरी दुआ है कि मेरे बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना हो। फिर अल्लाह भी मुझे माफ करे। बस अपने रब से यही दुआ है कि मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चों को ना मिले। जिंदगी में खुशियां देखना नसीब करो। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। अगर शराफत तुम्हें जरा भी छू कर गुजरती ना तो इस तरह की हरकत नहीं करते तुम। क्या किया मैंने? कितने घटिया इंसान। मुझसे पूछ लो कि क्या किया तुमने। मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया है, महविश को बर्बाद कर दिया तुमने। फाते ने कहा ना कि वो आएगा, कोई फायदा नहीं है सब। तो ये रिश्ता खत्म कर चुका है, और एक ना एक दिन ये होना था। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा कितना नुकसान हो गया है। तुम्हें कितना लगा होता है इस फार्म हाउस से। बताने वाले बता रहे हैं कि फार्म हाउस और वेयर हाउस जल के बिल्कुल कोयला हो गया। मेरे भाई का सब कुछ खत्म हो गया।